लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना सीख लिया था और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक ये क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इन दिस क्वेश्चन हमें सर्कल गिवन है, इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस जो है वो 3 है, एंड जो लाइन इस सर्कल को टच कर रही है उस लाइन का जो स्लोप है दैट इज 2, रेडियस 3 है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है दैट इज, ठीक है। तो मैं इस स्लोप का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y इक्वल टू 2x प्लस सी, ये होगी लाइन की इक्वेशन। अब हमें c फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो c फाइंड आउट करने के लिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर लेते हैं। if this line is tangent to the circle if this line is tangent to the circle then perpendicular distance from the center equal to radius होगा, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंटर इज 0,0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 0 माइनस 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय √5, the whole mod is equal to radius and radius is 3, ठीक है। यहाँ से मुझे मिलता है mod c is equal to 3√5, so the value of c is plus minus 3√5. this is condition of tangency, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज y equals to 2x plus minus 3√5. this is equation of tangent. तो अभी हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है। अब हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए लेट्स से कि दिस पॉइंट इज P, तो मैंने स्लोप ऑफ CP फाइंड आउट कर। टेंजेंट का स्लोप इज 2, टेंजेंट का स्लोप इज 2, उसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा दैट इज -1/2, ये हो गया tan थीटा, ठीक है। तो sin थीटा क्या होगा, दैट इज 1/√5, cos थीटा क्या होगा, दैट इज -2/√5, ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग पैरामेट्रिक रिलेशन से दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज क्या होंगी, 0 प्लस माइनस r cos थीटा, 0 प्लस माइनस r sin थीटा, ये है अपनी पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करते हैं। दैट इज प्लस माइनस r इज रेडियस इज 3 into cos theta is -2/√5, comma plus minus radius is 3 into sin theta is 1/√5, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा -+6/√5, कॉमा प्लस -3/√5, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमें अब बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये तीनों मिल चुके हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप कि सबको भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम रेडियस से इक्वेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। देखो, अब अगर इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना है, हमें एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज 0,0 एंड रेडियस इज 2 एंड ए लाइन व्हिच इज टेंजेंट टू द सर्कल, लेट्स से ये लाइन हो गई, ठीक है। और अगर ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे डील करें, मैंने स्लोप का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखी,
इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू -3/2x प्लस c होगी, ये लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर इसे मैं डील करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3/2x प्लस y, सपोज लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है मैंने, तो -c इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। Now this line is tangent to the circle, then its distance from the center is equal to radius. Perpendicular distance find out किया, that is equal to radius किया मैंने, ठीक है। perpendicular distance क्या हुआ, 0 0 सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो ये हुआ 0 + 0 माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 9/4 + 1 the whole mod is equal to radius and radius is 2, ठीक है। हाँ अगर इसे सॉल्व करें हम तो क्या मिलेगा हमें, mod c डिवाइडेड बाय √13 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब यहाँ से मुझे mod c की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज √30, सो द वैल्यू ऑफ c इज ±√30। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। इसका यूज करके अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y इक्वल्स टू mx, स्लोप इज -3/2 इंटू एक्स प्लस सी, प्लस माइनस हो गया √30, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए मैं स्लोप तो जानता हूँ टेंजेंट का, अब परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड आउट किया जा सकता है, एम सी, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2/3, ये स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पी, ठीक है। अब अगर मुझे स्लोप ऑफ द सीपी मिल चुका है तो मैं टेन थीटा से इक्वेट करके साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज 2/√30। ये कैसे फाइंड आउट करते थे हम, राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन करके, ठीक है। ये थीटा हो गया, अपोजिट जो है दैट इज 2, एडजेसेंट जो है दैट इज 3, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट इज बाय यूजिंग पाइथागोरस, दैट इज √30, तो मुझे साइन थीटा मिल जाता है। व्हाट इज कॉस थीटा, सो द कॉस थीटा इन दिस केस इज 3/√30, ठीक है। हाँ अब मैं दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो होगा 0 ± r रेडियस 2 है इंटू कॉस थीटा, कॉमा 0 ± रेडियस 2 है इंटू साइन, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 0 ± 2 इंटू कॉस थीटा इज 3/√30, कॉमा 0 ± 2 इंटू साइन थीटा इज 2/√30, ठीक है। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा 6/√30 ± 6/√30, सेकेंड पॉइंट इज ±4/√30, ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे ट्राई करो। क्वेश्चन है सर्कल इज x² + y² इक्वल टू 1 एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -3, ठीक है। ट्राई करो जरा, बताओ, सीधी बताना है हमें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ट्राई करो। तो इन दिस क्वेश्चन सर्कल इज x² + y² इक्वल्स टू 1, जिसका सेंटर है 0,0 एंड द रेडियस इज 1, ठीक है। और एक लाइन है जो कि सर्कल पे टेंजेंट है, जिसका स्लोप हमें गिवन है -3, ठीक है। सर्कल के सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज रेडियस एंड रेडियस इज 1, ठीक है। हाँ तो अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या इक्वेशन होगी,
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू mx प्लस, ठीक है, y को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और सर्कल के सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी दैट इज इक्वल टू रेडियस, तो ये लाइन टेंजेंट होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं रेडियस से इक्वेट कर लेता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 0 माइनस 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट 2, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस and that is equal to radius. What is radius? Radius is, ठीक है। So in this case mod c is equals to root 2. So the value of c is plus minus 2. ये हो गई radius, sorry ये हो गया c which is condition of tangents, ठीक है। हाँ, इसी का यूज करके अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। What is equation of tangent? That is y equals to, एक सेकेंड यार, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, बिकॉज स्लोप जो था दैट इज -3 और हम लोगों ने -1 लेकर डील कर लिया, सॉरी 1 लेकर डील कर लिया, ये गलत कर दिया, इसको सही करते हैं फिर, ये तो गलत हो गया, मैं इसे सही कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज -3, सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो लिखा है ये गलत लिख दिया हम लोगों ने, दैट इज y इक्वल टू -3x प्लस, ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर इसे डील करें हम फर्दर, अगर हम इसे फर्दर डील करें तो इक्वेशन इज 3x प्लस y माइनस सी इक्वल्स टू, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है इन फॉर्म ऑफ c है, बट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस से इक्वेट कर देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इन दिस केस, दैट इज 0 प्लस 0 माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, द होल मॉड इज इक्वल टू रेडियस, व्हाट इज रेडियस, दैट इज, यहाँ से मुझे मॉड c की वैल्यू मिल जाती है दैट इज √10, सो द वैल्यू ऑफ c इज प्लस माइनस √10, ठीक है, जिसका यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू -3x प्लस माइनस √10, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हमें दो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, एक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सेकेंड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट फिर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो वो भी फाइंड आउट करते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मैंने इस पॉइंट को C कह दिया, इस पॉइंट को P कह दिया, स्लोप ऑफ CP फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 1/3, जिसे मैं tan थीटा से इक्वेट कर सकता हूँ। तो मुझे अब इसके बाद sin थीटा मिल जाएगा विच इज 1/√10, cos थीटा मिल जाएगा दैट इज 3/√10, ठीक है। तो मुझे दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स क्या होंगे 0 प्लस माइनस r जो कि 1 है इंटू कॉस थीटा विच इज 3/√10, कॉमा 0 प्लस माइनस r जो कि 1 है इंटू साइन थीटा दैट इज 1/√10, ठीक है। हाँ, अगर इसे डील करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज 3 प्लस माइनस 3/√10 कॉमा प्लस माइनस 1/√10, ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो और इसे लिखने के बाद अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जरा बताओ। देखो इस वाले क्वेश्चन को करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करूँ। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1, 2, radius of the circle is 2 and this line is tangent to the circle, इसका हमें स्लोप गिवन है, slope of the tangent is 3, so the equation of the line in this case is y equals to 3x plus,
ठीक है, इसके बाद तो करने का तरीका बिल्कुल सेम। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसे रेडियस से इक्वेट करो, ट्राई करो और बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट की लाइन की, because if the perpendicular distance is equal to radius then that line will be tangent to the circle। ठीक है, तो perpendicular distance equal to radius कर लेते हैं। perpendicular distance क्या होगा, that is लाइन की इक्वेशन है 3x minus y plus c equal to 0। ठीक है, तो perpendicular distance is 3 minus 2 plus c whole divided by under root में 9 plus 1 the whole mod is equal to radius, radius is 2, रेडियस इज 2। ठीक है, इक्वेट कर ले इससे। अगर इसे डील करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, c plus 1 the whole mod is equal to 2 root 10। so the value of c is -1 plus -2 root 10। ये है c। ठीक है, हमें कांस्टेंट c मिल चुका है। तो अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, दैट इज 3x minus y minus 1 plus -2 root 10 equal to 0। This is equation of tangent। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, हाँ अब फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैंने सीपी का स्लोप फाइंड आउट किया। स्लोप ऑफ सीपी क्या होगा, दैट इज -1/3 that is equal to tan theta। so sin theta is 1/√10 and cos theta is -3/√। ठीक है, sin theta cos theta मिल चुका है, तो अब मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बता सकता हूँ, that is 1 plus minus r जो कि 2 होगा into cos theta that is -3/√10 comma 2 plus minus r जो कि 2 होगा into sin theta which is 1/√10। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, that is 1 minus plus 6/√10 comma 2 plus minus 2/√10। This is point of टेंजेंसी। ठीक है, तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है एंड लास्ट में हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी मिल चुका है। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो, देन उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इन दिस केस जो मैं सर्कल गिवन उस सर्कल का पहले तो सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1, -2। सेंटर फाइंड आउट करना हम लोग जानते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ इंटू -1, y के कोफिशिएंट का हाफ इंटू -1। हम लोग रेडियस फाइंड आउट करना भी जानते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 -4 दैट इज 1। ये रेडियस हो गया। ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1। ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1। तो अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होगी एंड द रेडियस इज 1। ठीक है, मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, लाइन की इक्वेशन विद स्लोप 1 दैट इज x minus y plus c equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। इसके बाद फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट करो रेडियस से और फाइंड आउट करो। तो इसके बाद मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। ठीक है, so in this case perpendicular distance from the center is 1 plus 2 plus whole divided by √2 the whole mod is equal to radius जो कि 1। ठीक है, मुझे अब यहाँ से मिलता है c plus 3 the whole mod equal to √2। so the value of c is -3 plus -√2।
दिस इज सी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। और इसका यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? So the equation of tangent is y equals to mx, slope is 1, so y equals to x plus c, c is -3 plus -2. This is equation of tangent. तो हमें अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये दोनों मिल चुके हैं। अब हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या किया, इस पॉइंट को c कह दिया, दिस पॉइंट इज p, ठीक है। स्लोप ऑफ cp फाइंड आउट कर, mcp फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू -1, जिसे मैं tan थीटा से इक्वेट कर लूँ। तो उसके बाद मुझे sin थीटा एंड cos थीटा मिल जाएगा, दैट इज 1/√2, sin थीटा एंड cos थीटा इज -1/√2, ठीक है। हाँ, तो अब मैं दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या होंगे पॉइंट्स? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी is 1 plus minus, radius is also 1 into cos theta, that is -1/√2, comma -2 plus minus, radius is 1 into sin theta is 1/√2, ठीक है। आप इसे फाइंड आउट कर लेते, ये क्या होगा 1 minus plus 1/√2, comma -2 plus minus 1/√2, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो, देन उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही काम करना है, अगर टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप रेडियस से इक्वेट करोगे, आपको सी मिल जाएगा। सी मिलते ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। एंड फिर उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। करो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सेंटर फाइंड आउट किया। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2, 3 and the radius of the circle is 4 plus 9, 13 plus 3, that is 16. So radius is 4. A line which is tangent to the circle is, because slope is -1, so the tangent is y equals to -x plus c, ठीक है। मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं रेडियस इक्वेट कर देता हूँ। This is radius and radius is, in this case radius is √4 plus 9 plus 3, that is 16 का स्क्वायर रूट इज 4, रेडियस इज 4, ठीक है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा x plus y minus c equals to 0, that is 2 plus 3 minus c divided by √2, the whole mod is equal to radius 4। यहाँ से मुझे मिलता है 5 minus c the whole mod is equal to 4√2, जिसे मैं लिख सकता हूँ c minus 5 का mod, बिकॉज mod 2 एंड mod ऑफ -2 दोनों ही 2 ही होते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ से मुझे c -5 की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज +-4√2। सो द वैल्यू ऑफ c इज 5 + -4, ये c हो गया, ठीक है। तो अब इस c का यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू -x plus c is 5 ± 4, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में फाइंड आउट कर चुका हूँ। आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज c, दिस पॉइंट इज p, ये c है, ये p है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं स्लोप ऑफ pc फाइंड आउट कर लेता हूँ। mcp या mpc क्या हो जाएगा, दैट इज 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें -1 गिवन था, तो अब यहाँ से मैं tan थीटा फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज 1। तो sin थीटा एंड cos थीटा मिल जाएगा, बोथ ऑफ देम आर 1/√2, ठीक है।
हाँ, तो इनका यूज करके मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बता सकता हूँ। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रेडियस इज 4 cos थीटा कॉमा y coordinate is 3 plus minus radius is 4 into sin theta 1 by, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या होगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस माइनस 2, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। देन अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो सभी लोग, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, हाँ, तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और इस सर्कल पे हमें पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि ये 0,0 और ये जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ए। ठीक है, हमें इस सर्कल पे एक जनरल पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये एंगल मैंने थीटा लिया। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो क्या मैं इसका प्रोजेक्शन लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दैट इज ए कॉस थीटा, वर्टिकल प्रोजेक्शन इज ए साइन। ठीक है, तो अब मुझे ये पॉइंट मिल जाए, पॉइंट इज ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, और जो सेंटर है वही ऑरिजिन। ठीक है, तो मुझे सर्कल पे पैरामेट्रिक पॉइंट और जनरल पॉइंट मिल चुका है, विच इज ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन। ठीक है, यही है पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग शिफ्टेड सर्कल के केस में भी पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सेम लॉजिक यूज करेंगे। ये सर्कल है। ठीक है, और सर्कल का हमें सेंटर मिल जाएगा, सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। जो सेंटर ऑफ द सर्कल है दैट इज अल्फा कॉमा बी, सर्कल की रेडियस इज ई। ठीक है, ये लाइन हो गई ए जो कि रेडियस है, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल, मैंने वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा। दिस प्रोजेक्शन लेंथ इज ए कॉस थीटा, क्योंकि मैंने ये एंगल जो है उसे थीटा माना, एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन इज ए साइन थीटा। ठीक है, so the point on the circle is alpha plus a cos theta comma beta plus a sin। ठीक है, in this case the parametric point है that is alpha plus a cos theta comma beta plus a sin। तो आई होप कि अब हमें पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करना आता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। अगर सभी लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट नोट डाउन कर लिए, तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सभी लोग नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, जरा बताओ यार।
तो फिर अब इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद n पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। हमें डायमीटर के n पॉइंट्स हमें पता है और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। डायमीटर के n पॉइंट्स क्या है? 1, 2 एंड 5, 6। ये है डायमीटर के n पॉइंट्स। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मुझे पता है, तो मैं उनका यूज करके सेंटर फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेंटर क्या होगा? दोनों का मिड पॉइंट। दैट इज 1 + 5/2 is 3 and 2 + 6/2 is 8/2, that is 2। ठीक है, तो हमें सेंटर तो मिल चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। लेट्स से कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो ए बी एक डायमीटर, मैंने ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट किया और इसका हाफ किया, तो यही होगा रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा? ए बी डिस्टेंस इज √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो ए बी इज, sorry, AB/2 R is, so R is, radius of the circle is, ये तो हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2√2। ये रेडियस है। अब हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन क्या होगी सर्कल की? x-3 the whole square plus y-4 the whole square is equal to 2√2 the whole square। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और डील कर लेते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा x² + y² -6x -8y +6 +16 इक्वल टू 8। ठीक है, अगर इसे फर्दर और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x² + y² -6x -8y, और ये हो जाएगा 8 + 6 40 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो। और इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से भी कर सकता हूँ। जरा देखो ध्यान से, एक और मेथड क्या यूज कर सकते हैं। हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या थे यहाँ पे? 1, 2 एंड 5, 6। ठीक है, मैंने क्या किया, सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, ऊपर। मैंने उस पॉइंट को A से कनेक्ट किया और B से कनेक्ट किया। ठीक है, अब बिकॉज ए बी डायमीटर है, सो एंगल P इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। मैंने अब क्या किया कि स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी, इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1, बिकॉज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ, तो अब मैं यहाँ पे दोनों के स्लोप्स लिख सकता हूँ। क्या होंगे स्लोप्स? y-2 डिवाइड बाय x-1 इंटू y-6 डिवाइड बाय x-5 इक्वल टू -1। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड और सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमें मिलता है x-1 इंटू x-5 प्लस y-2 इंटू y-6 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वही मिलने वाला है, सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, सब लोग इसे भी नोट डाउन करो। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, एक बार अब जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, वो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमें एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स गिवन होते थे। यहाँ पर एक ही डायमीटर ले लेते हैं, तो एक डायमीटर का एंड पॉइंट हमें गिवन है,
coordinates हैं let's say कि x1, y1, second coordinate is x2, y, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया था डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी। यहाँ पे भी अगर फाइंड आउट करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक राइट एंगल डिजाइन कर लो आप, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। पॉइंट P मान लो कोऑर्डिनेट्स x, y1, करने का तरीका है फिर से सेम है, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे डील करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन जो हम हमेशा याद रखेंगे और इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो।